अरे बेटा, 10-10 रुपए के लिए धक्के खाते हुए तुझे सालों बीत गए। पैसों की इतनी परेशानी तेरे घर में है, मैं सब जानता हूँ कि तेरा पति तुझे पैसे नहीं देता, तेरे घर वाले तेरी इज्जत नहीं करते, तेरा घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया, एक एक चीज की खबर रहती है मुझे। बेटा तू चिंता मत कर, रो मत। बिल्कुल भी तुझे आज रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं तेरे घर में खुद चल के आ रहा हूँ, वो भी बड़े मंदिर से लाइव मैं चल के आ रहा हूँ। ये मेरा मैसेज है, बुधवार का ये मेरा मैसेज है। अगर तू आज का ये मेरा स्पेशल सत्संग एक बारी सुन लेगी ना, तो मैं तेरे घर में पैसा ही पैसा कर दूंगा। बेटा अगर तू मुझसे 1 रुपया मांगेगी तो मैं तुझे 1 लाख दूंगा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा। जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 17 अप्रैल 2025 है, दिन वीरवार का है। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। आज गुरु जी ने सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। आज गुरु जी ने सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, गुरु जी खुद चल चल कर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं अपनी कृपा करने के लिए, और संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए गुरुजी बड़े मंदिर से चलकर संगत के घर में आ रहे हैं। संगत जी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुरु जी का बड़े मंदिर से चलकर खुद घर में आना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है ना गुरु जी का वीरवार का, ये बड़ा स्पेशल सत्संग है। वैसे तो इस चैनल के ऊपर जितने भी गुरु जी के सत्संग है वो सारे ही सत्संग स्पेशल हैं, सारे ही सत्संग चमत्कारी हैं। पर आज के सत्संग में एक खास चीज है संगत जी। अगर आपने एक बारी ध्यान से दिल से इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं घर की, वो सारी खत्म हो जाएंगी। चाहे वो पैसों की परेशानी हो, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो। घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता करते हो, घर में पैसा नहीं आता, घर में बरकत नहीं होती, घर में पैसा नहीं टिकता, हमेशा बीमार रहते हो, ठीक ही नहीं हो रहे हो। संगत जी, इन सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा आज मिल जाएगा। गुरु जी खुद आपके घर में आके आपको इन परेशानियों से फ्री कर देंगे, परेशानियां खत्म कर देंगे गुरु जी महाराज। संगत जी, अगर आप एक बारी ध्यान से सत्संग को सुन लोगे, संगत जी मैं तो देखो आपको यही कहूंगा कि आप सत्संग को जरूर सुनना, चाहे एक बार सुनना, पर सुनना जरूर,
तभी तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी अपनी संगत का कल्याण कैसे करते हैं, गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस कैसे करते हैं। संगत जी रिक्वेस्ट है लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को जरूर सुनना एक बारी। संगत जी आज हम सब गुरुजी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, सीमा ढींगड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सीमा ढींगड़ा मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 17 अप्रैल 2025 है, दिन वीरवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2025 में ही शुरू हुई है। इस साल ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। मुझे गुरुजी का पता चला। संगत जी पता भी कैसे चला, आप देखो जब बंदे के हालात खराब होते हैं ना, जब कोई हेल्प नहीं करने वाला होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बंदा फिर बिल्कुल हताश हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा होता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। संगत जी मेरे पापा, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, ना मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है। एक दिन सुबह सुबह मेरी मम्मी का मुझे फ़ोन आ जाता है। मैं संगत जी लाजपत नगर रहती हूँ, पर जो मेरे मम्मी पापा है ना वो मॉडल टाउन रहते हैं, और आजकल मैं मॉडल टाउन में ही रह रही हूँ क्योंकि मेरा संगत जी डाइवोर्स का केस चल रहा है अपने पति के साथ। अभी आप सुनते जाओ हुआ क्या था, कैसे सारी चीज़ें हुई। संगत जी मेरी मम्मी का मुझे फ़ोन आता है सुबह सुबह कि तेरे पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, तू अगर आ सकती है जल्दी आ जा, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ पापा को। मैंने कहा मम्मी मैं अभी आ रही हूँ, बस आप मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी बस मैंने गाड़ी उठानी है और सीधा आ जाना है। संगत जी 10 मिनट कहाँ लगते हैं, कहाँ मॉडल टाउन, कहाँ लाजपत नगर, बहुत संगत जी डिस्टेंस है ना, काफ़ी दूर है। एक नॉर्थ दिल्ली की तरफ है, एक साउथ दिल्ली की तरफ है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो 10 मिनट कहाँ लगते हैं। संगत जी मैंने अपने पति को बोला ड्राइवर है क्या। संगत जी मेरे पति ने मुझे साफ मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे ऑफिस के काम से जाना है, अभी गाड़ी खाली नहीं है आज। तो मैंने बताया कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, मम्मी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो मुझे इमरजेंसी में जाना है, आप ऑफिस दूसरी गाड़ी से चले जाओ। तो कहते वो गाड़ी ख़राब है। तो मैंने कहा आप मेट्रो से चले जाओ, किसी और कैब कर लो, कुछ कर लो, मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे हो सकता है पापा को मैं ही लेके जाऊं मतलब हॉस्पिटल, क्योंकि अगर मैं पहले पहुंच गई तो। कहते नहीं नहीं कोई गाड़ी खाली नहीं है, तू मेट्रो से चली जा, कैब तो बड़ी महंगी पड़ जाएगी। संगत जी ऐसे मुझे बोलने लगे। चलो कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे करके अपना कैब वगैरह करके मैं आ तो कोई, पापा के पास आना बहुत ज़रूरी था। संगत जी हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ जाके हॉस्पिटल में वही डॉक्टर्स ने जो बोलना होता है, बीमार हैं, ये है वो है, चांसेस तो कम ही हैं बचने के। संगत जी डॉक्टर तो देखो फिर ऐसे ही बोलते हैं ना, अगर वो ऐसे नहीं बोलेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। आप बुरा मत मानना इस चीज़ का, तो पैसा कहाँ से आएगा अगर वो ऐसे नहीं बोलेंगे। संगत जी वो दिन था मैं आखिरी बार अपने घर से निकली थी वहाँ से, और आज देख लो आप, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो बंदा मेरे पापा बीमार हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और मुझे वो बोल रहा है कि कैब से चली जाओ, मेट्रो से चली जाओ, वैसे क्या जरूरत है जाने की, अपने आप मम्मी संभाल लेंगे, यहाँ घर में अकेला है घर बिल्कुल, और यहाँ पे रोटी पानी बना दो कुछ,
मम्मी पापा यहाँ पे, सास ससुर मेरे, उनका ध्यान कौन रखेगा, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। जो बंदा ऐसी बातें कर रहा है उसके साथ क्या मुझे रहना चाहिए था संगत जी? बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए था। और उसके बाद जो चीजें हुई हैं वो तो मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती संगत जी मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें। बुरा तो लगता ही है ना संगत जी, इंसान तो देखो सब है, सबके अंदर दिल है। उस टाइम मैं गुरुजी के साथ जुड़ी जब मैं अपने यहाँ मॉडल टाउन में आई अपने घर में। पापा को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई। पापा ठीक हुए, ऐसी बात नहीं है, ठीक हुए। पर संगत जी अगर हम ये कहें कि भाई पापा पहले चल नहीं सकते थे, व्हील चेयर पे थे, आज पापा चल फिर रहे हैं, प्रॉपर ठीक नहीं है, तो संगत जी इसका मतलब क्या गुरुजी ने कृपा नहीं करी? कृपा तो करी है ना। तभी तो मेरे पापा पहली बार जब बड़े मंदिर गए थे तो व्हील चेयर पे गए थे, आज मेरे पापा चल के जाते हैं। ठीक बात है, थोड़ी चलने में दिक्कत है, दर्द होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर कुछ सुधार तो है ना संगत जी, कुछ चेंजेस तो आए हैं ना। तो यही ब्लेसिंग्स होती है, यही कल्याण होता है, यही कृपा होती है, और कोई दूसरी कोई नाम नहीं होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने में पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं संगत जी, टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है। अच्छी चीज आने में भी टाइम लगता है, बुरी चीज जाने में भी टाइम लगता है, सब टाइम का खेल है संगत जी। हमारे हिसाब से थोड़ी कुछ होने वाला है, हम चाहते हैं ये हो जाए तो हो जाए, ऐसा नहीं होता। चीजें अपने हिसाब से ही होनी है, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, जो मिलना है ना वो अपने हिसाब से ही मिलना है। आज सब कुछ मेरे पास है, ठीक है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, गुरुजी वहां पे भी कल्याण करेंगे, भला करेंगे मेरा। ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था, प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी आज के सत्संग में गुरु जी की इतनी कृपा हुई है ना, संगत को इतनी ब्लेसिंग मिली है गुरु जी की। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, जिन लोगों के ऊपर लाखों रुपए के कर्जे चढ़े हुए थे, करोड़ों रुपए के कर्जे चढ़े हुए थे, दुनिया भर की देनदारियां थी, दिन रात नींद नहीं आती थी। अब संगत जी आप ही बताओ, जिसके ऊपर लाखों के कर्जे हों, करोड़ों रुपए के कर्जे हों, उसको भला नींद आ सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। गुरुजी महाराज ने पता कितनी कृपा करी है, संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है, बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया है, चिंताओं से मुक्त कर दिया गुरुजी ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत सारा दिन पैसों के बिना मुंह लटका के बैठी रहती थी। गुरुजी से नहीं देखा जाता अपने बच्चों को परेशानी में। हम सब ना गुरुजी के बच्चे हैं, तो गुरुजी नहीं देख सकते कि मेरे बच्चे थोड़े थोड़े पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा कर दी है कि ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत किसी टाइम में 1-1 रुपए के लिए तरसती थी ना, वो संगत आज लाखों रुपए की बातें करती है, करोड़ों रुपए की बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है।
और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। और जिस संगत के पास एक भी गाड़ी घर में नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, घर में ना कोई बाइक ना कोई स्कूटर, कहीं जाना हो कहीं से आना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। गुरु जी महाराज ने इतनी कृपा करी है, रातों रात कृपा करी है, वो भी उस संगत के ऊपर जिनके पास घर में साइकिल तक नहीं था। जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि गाड़ी क्या होती है, गाड़ी हमारे घर में आएगी नहीं आएगी, वो संगत आज 5-5 गाड़ियों की मालिक है, 10-10 गाड़ियां उनके घर के बाहर खड़ी हुई हैं। संगत जी, जिस संगत के पास कभी इतने पैसे नहीं थे गाड़ी खरीदने के, सोचना भी एक सपने की तरह था कि घर में गाड़ी आएगी या हम कभी गाड़ी ले पाएंगे, वो संगत आज लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रही है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से। तो आज इतनी कृपा हुई है, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग मिली है संगत को। अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बारी लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण भी कर देंगे। संगत जी, इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये तो गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं संगत जी, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आप आज ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता क्या बात है, आज का सत्संग सुनकर तो आपको
गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो पता क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ना गुरुजी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही अपने घर में ले जाएगा। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी, जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी।
अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा हाँ ना यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो। गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप आप, चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी, कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी।
पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में,
या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊंगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूं। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या,
अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहां तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।